हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम करेंगे BECC 103, जो कि अभी हमारा कंटिन्यू चैप्टर चल रहा है। ये हमारे चैप्टर जो चल रहा था BECC मुद्दे एवं संकल्पनाएं, उसका ये पार्ट 3 है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम करेंगे स्टॉक। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक क्या होता है? देखो, किसी भी स्टॉक या भंडार को किसी समय बिंदु पर मापा जाता है। स्टॉक क्या होता है? जैसे कि आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी में जैसे कि मान लीजिए कि 500 बोतलें पड़ी हुई हैं बनी। जैसे आपकी मान लो कि कंपनी है, बोतलों का आपका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो हम उसको कैसे मापेंगे? एक समय बिंदु पर मापेंगे। एक हमारा निश्चित समय होगा, उस पर हम क्या मापेंगे। जैसे कि आज हमारे पास कितनी 500 बोतलें स्टॉक में पड़ी हुई हैं, इन फ्यूचर हमारे पास 720 हो जाएंगी, यानी 720 हो जाएंगी। क्या ये बढ़ती भी रहेंगी, घटती भी रहेंगी, ठीक है। उदाहरण के लिए किसी भी देश के पूंजी स्टॉक में मशीनें, उपस्कर एवं भवन शामिल। ठीक है दोस्तों, ये क्या बता रहा है कि एक देश का जो भी स्टॉक होता है वो कैसे मापते हैं हम। जैसे कि आपके पास मशीनें कितनी है, ये जो अभी ऊपर मैंने एग्जांपल दिया था बोतल वाला, सेम वही मशीनें हो जाएगा, उपस्कर और भवन भी हो जाएंगे, वही वाली बिल्ड। ठीक है दोस्तों, और ये क्या करता है? यह राष्ट्रीय धन संपत्ति की ओर इशारा करता है, जो कि क्या होता है? मानव निर्मित होता है। जो नेशनल इनकम होती है उसकी ओर ये क्या करता है? स्टॉक इशारा करता है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है, कितना नहीं करना है, कितने की अभी हमें जरूरत है और कितने की नहीं है। ठीक है, इसके बाद में इसमें वे संसाधन समाहित होते हैं जो वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में हेल्प करते हैं। इसमें वे चीजें शामिल होती हैं जो क्या हमें हेल्प करते हैं मनुष्य को। ठीक, जैसे कि आप बोतल बनाने वाली आपकी फैक्ट्री है, उसमें क्या आपको क्या रोजगार भी दे रहे हो, ठीक है, सेवाएं भी मिल रही। पूंजी स्टॉक की किसी दिनांक विशेष पर मापा जाता है। जो पूंजी का स्टॉक होता है वो दिनांक विशेष पर मापा जाता है। जैसे कि आज कितनी, मान लो कि 17 जून है, बात वैसे भी 17 जून है, 17 जून है तो 17 जून को आपके पास कितना 1000 रुपए की सेविंग है, तो इसको आप एक निश्चित समय मापोगे ना, एक विशेष दिनांक में मापो। अब कल आपके पास कुछ भी पैसे हो सकते हैं, ठीक है। और स्टॉक के उदाहरण क्या है? सरम्बल और बाहर ऋण। सरम्बल स्टॉक, जैसे कि अभी आपके पास कोई कंपनी है, वही मान लो कि हमारे पास वही कंपनी है ये बोतल बनाने वाली, ठीक है, उसमें आपके कितने वर्कर काम कर रहे हैं? सरम्बल कितने 200 काम कर रहे हैं, तो ठीक है, वही हो जाए 200। और बाहर ऋण स्टॉक, ये क्या होता है? जैसे कि आपने किसी को पैसे उधार दिए, जो बाहर से आपको ऋण मिल रहा है, ठीक है, आप उसका स्टॉक कर सकते हैं, ठीक है, उसको कलेक्ट कर सकते हैं, वो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बाहर ऋण। अब आता है प्रवाह। प्रवाह क्या होता है? किसी समय अंतराल के संदर्भ में मापा जाता है। जो प्रवाह क्या होता है? किसी समय अंतराल में मापा जाता है। जैसे महीना हो गया, सप्ताह हो गया, इसका कोई फिक्स नहीं होता है जैसे कि आज हम माप लेंगे कल फिर से मापें, ऐसा नहीं होता। इसमें निश्चित एक टाइम होता है, या तो महीना हो, सप्ताह या फिर वर्ष ले लेते हैं, ठीक है। प्रवाह के उदाहरण देख लेते हैं। प्रवाह के उदाहरण क्या है? व्यय हो गया, आय, ऋण, बचत, निवेश, लाभ, उपभोग। ठीक है दोस्तों, एवं दीर्घावधि। अल्पावधि क्या होता है कि उत्पादन के कुछ कारक निहित होते हैं। जब भी हम कुछ उत्पादन करते हैं तो उसमें क्या कुछ फैक्टर पहले से होते हैं, ठीक है। और किसी भी फर्म के लिए पूंजी एवं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी अल्पावधि में निहित होते हैं। यही बता रहे हैं कि जैसे ही अब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, हमने जैसे कि कोई फैक्ट्री खोली है, तो उसमें क्या हमारे पास कैपिटल होना जरूरी है, टेक्नोलॉजी होना जरूरी है, मशीनें होना भी जरूरी है, क्योंकि हम क्या तभी तो प्रोडक्शन करेंगे ना किसी चीज़ का। ये क्या चीज़ें होती हैं? अल्पावधि में निहित होती हैं। पूंजी एवं प्रौद्योगिकी को सिर्फ दीर्घावधि में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि अभी आपने किसी चीज़ का मतलब फैक्ट्री खोली है, ठीक है, अभी आपके पास फैक्ट्री है टिफिन बनाने वाली, तो आप क्या करोगे? अभी कुछ चीजें आपने लगा ली हैं, कुछ कैपिटल अभी लगाई, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ मशीन है, ठीक है, कुछ लेबर, तो उसके बाद में आप क्या उनको धीरे धीरे बढ़ाओगे। अल्पावधि चल रही थी आपकी, ठीक है, उसको धीरे धीरे बढ़ाकर क्या ले जाओगे? दीर्घावधि में ले जाओगे, ठीक है। अब देखते हैं दीर्घावधि। दीर्घावधि किसी फर्म के